दोस्तों, अभी रिसेंटली कनाडा के द्वारा पाकिस्तान पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। वह एलिगेशंस ये है कि पाकिस्तान ने जो कनाडा में प्रीवियसली अभी जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं उसमें पाकिस्तान की एक इंटरफेरेंस रही है, जिसमें कि पाकिस्तान ने प्रो पाकिस्तान और प्रो खालिस्तानी जो वोटर्स हैं उनको वहाँ पे हार्बर किया है। और बात यहीं तक नहीं रुकी। कनाडा ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि इंडिया ने भी जो प्रो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको हार्बर किया है, ताकि प्रो खालिस्तान और प्रो पाकिस्तान लोगों के वोट काटे जाए कनाडा के इलेक्शन में। कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है, ये कनाडा का कहना है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कनाडा में पाकिस्तान ने तो किया होगा ये सब। जो पाकिस्तान तो इस तरह की टुच्ची हरकतें करता रहता है, उसने तो किया होगा कुछ इलेक्शन में हेर फेर। पर मुझे ये नहीं लगता कि भारत ने कनाडा के इलेक्शंस में कुछ हेर फेर की होगी, कुछ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की होगी। उसका कारण है कि भारत अगर ये करेगा तो भारत को आखिरकार मिलेगा क्या तुम्हारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करके। हाँ, बात यह है कि अगर भारत को कहीं अगर इंटरफेयर करना होता, अगर किसी के इलेक्शंस में अगर कोवर्टली इंटरफेरेंस करनी होती तो वो अमेरिका के इलेक्शंस में करता, जहां से पूरा ग्लोबल वो ऑर्डर, ग्लोबल वर्ल्ड जो है पूरा डिक्टेट होता है। वहां करता ना भारत, अमेरिका के इलेक्शंस में इंटरफेयर करता भारत, जहां से पूरा ग्लोबल ऑर्डर चलता है। तुम भी वहीं से चलते हो। तो भारत के लिए तो कनाडा में कोई भी सरकार आए, लेफ्ट विंग की हो, राइट विंग की हो, कंजर्वेटिव हो, लिबरल हो, तो भारत को क्या फर्क पड़ता है। भारत, हाँ, अगर अमेरिका में ये चीज होती तो भारत जरूर करता है इस चीज को। दोस्तों, ये कनाडा, इसके भी देखा जाए तो भी वर्ल्ड में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो रखे हैं। इवन अगर अमेरिका के साथ भी देखा जाए तो जो उसकी नेबरिंग कंट्री है उसके साथ भी उसने अपने रिलेशंस ख़राब कर दिए हुए हैं टैरिफ वॉर के चलते। और उसने ना केवल ये जो बेसलेस एलिगेशन है भारत पे लगाया, पाकिस्तान ने तो शायद किया होगा, इस तरह से बोल सकते हो, भारत में भी इस तरह से टुच्ची हरकतें करने की कोशिश करता है, फिर भारत से जवाबी कार्रवाई में मार भी खाता है। खैर, पर उसने, कनाडा ने ये एलिगेशन रशिया और चीन पे भी लगा दिए कि वो भी इंटरफेयर कर रहे थे। ओ भाई, कौन तुम्हारे यहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, कौन तुम्हारे यहाँ डिप्लोमेट बैठे हैं, किस तरह की बात वो कर रहे हैं। कनाडा को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम्हारे देश को ये जो डिप्लोमेट है ये गर्त में ले जाएंगे। जितने भी अन्य देश हैं, जितने भी अन्य कंट्रीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह की एक फॉल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। आप देखो, ये जो आपने रशिया से संबंध खराब कर दिए, चीन को आप आंखें दिखा रहे हो, भारत को आप आंखें दिखा रहे हो, खैर पाकिस्तान को तो दिखाते रहो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अमेरिका से भी आपकी तनातनी चली है, अभी प्रीवियसली आप यूरोप में वहाँ उनके साथ टाइज वगैरह करके आगे, कुछ स्ट्रेटेजिक टाइज वगैरह। और एक बात मैं कनाडा को ये जरूर बता दूं कि आपके यहाँ जो खालिस्तानी एक्टिविटी ने जो भारत के विरुद्ध जो गतिविधियां पकड़ी हुई है, इसका अंजाम आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। इंडियन स्टेट ऐसे चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा कि कोई भी एक ग्रुप, एक सर्टन ग्रुप जाकर के किसी कंट्री में भारत को तोड़ने की साजिश करे। वो भारत को भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज। अभी बता रहे थे जी कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट, उसको भारत ने मारा। पर इसका कोई सबूत नहीं है ना कि भारत ने मारा उसे। हाँ, ये बात जरूर है कि वो भारत के खिलाफ एक एक्टिविटीज, गलत एक्टिविटीज में शामिल था, जिससे कि वो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, भारत के पंजाब राज्य को भारत से अलग करने की बात कर रहा था। जो है खालिस्तानियों का एक मोडस ऑपरेंडा है कि भाई पंजाब को जो है भारत से अलग कर दो। वो चीज तो नहीं होगी। पंजाब हो, कश्मीर हो, मणिपुर हो, ये जितनी भी चीजें हैं जहां भी थोड़ी थोड़ी हलचल है, या जितने भी कोई राज्य है भारत के, वो भारत का अभिन्न अंग है।
वो तो कोई भी सहन नहीं करेगा, वो आम नागरिक भी सहन नहीं करेगा कि पंजाब भारत से अलग हो जाए, कश्मीर भारत से अलग हो जाए, मणिपुर भारत से अलग हो जाए। सरकार तो सरकार, इसमें आम आदमी भी अपनी जान को न्यौछावर करेगा, आम आदमी भी अपना बलिदान दे देगा अगर इस तरह की बात आई भारत पे, अगर कोई आंच आई तो। एक नेशनलिज्म की भावना एक आम आदमी के अंदर भी इतनी प्रबल है भारत में कि वो अपनी जान तक दे देगा अगर किसी भी भारत के 1 इंच भी भारत के कहीं भारत से दूर किया भारत के टुकड़े को तो। और कनाडा को मैं ये समझाना चाहूंगा कि अपने जितने भी खालिस्तानी एक्टिविटीज तुम या कनाडा में से कर रहे हो या भारत में तुम जितनी भी खालिस्तानी एक्टिविटीज जो पंजाब का रीजन है वहां तुम प्रमोट कर रहे हो सर्टन ग्रुप्स के द्वारा भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी कोई भी गवर्नमेंट होगी तो वहां तुम्हें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये चेतावनी है। और ये होगा आने वाले टाइम में अगर तुम अपनी गलत एक्टिविटीज और गलत बयानबाजी से नहीं संभले तो। अभी देख लो बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है, अभी तक बांग्लादेश आंखें दिखा रहा था ना। अभी जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बड़े प्यार से भी समझाया, देखो हमने किस तरह तुम्हारी 1971 में भी मदद की, सब कुछ किया, फिर भी तुम लोग इस तरह से भारत के साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हो, भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनको हीट अप कर रहे हो। ये डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े आराम से समझाया, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री है। पर अब जो कि वो प्यार से सुने नहीं। बांग्लादेश बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो बांग्लादेश प्यार से सुना नहीं। अब बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है आज बांग्लादेश ही जानता है वो। अब जो यूनुस का उसका भी तख्ता पलट होगा। शेख हसीना का तख्ता पलट करके यूनुस की सरकार लाई ना बांग्लादेश में, ताकि भारत को चोंच मारी जाए, तंग किया जाए। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े बड़े राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों से कुछ भारत का नुकसान नहीं होगा। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना सब कुछ है भारत में, रिसोर्सेज के नाम पे, हर चीज के नाम पे भारत बड़ा संपन्न देश है। तो तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों से ये भारत घबराने वाला नहीं है, वो चाहे कनाडा है, वो चाहे बांग्लादेश है। ये बात तुम कान खोल के सुन लो। अब बांग्लादेश में देखो आजकल अगर आप खबरें देख रहे होंगे तो बांग्लादेश के अंदर और गड़बड़ चल रही है। जो यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जो भारत को आंखें दिखा रही थी, अब उसका भी उल्टा तख्ता पलट हो रहा है, जो हमारे यहाँ कोशिश कर रहा है गड़बड़ करने की। तो इसलिए भारत का हमेशा से ये मानना है कि भारत हमेशा दुनिया की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है। दुश्मनी भारत किसी से नहीं करना चाहता। भारत प्रताड़ित दुनिया में किसी को नहीं करना चाहता। भारत जितने भी देश हैं उन सबसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है। और मित्रता के हाथ बढ़ाने से भारत दुनिया में दूसरे जो ऐसे देश हैं जो बड़े ज्यादा अपलिफ्ट नहीं हो पाए, उनकी मदद करना चाहता है, उनको अपलिफ्ट करना चाहता है। और भारत की जो रणनीति है, भारत की जो नीति है, यही है कि भारत सबको दुनिया में, कोई भी देश गरीब ना रहे, कोई भी देश वंचित शोषित ना रहे, किसी भी देश की आवाम भूखमरी से ना मरे। तो भारत का यह प्रयास रहता है कि जो भी देश है उनको समान पटल पे लाया जाए, उनकी किसी ना किसी तरह से मदद किया जाए, आर्थिक रूप पे, सैन्य सहायता देकर या अन्य और चीजों के साथ। भारत की तो बड़ी अपनी अच्छी सोच है, भारत ने तो बड़ी अच्छी एक पॉलिसी इख्तियार की हुई है। पर अगर कोई अन्य देश भारत के खिलाफ साजिश करेगा, षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, तो उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अभी मैं बताऊं तुम्हारे को, मोदी सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था जो अमेरिका, सुपर पावर है, न जाने कितने देशों का तख्ता पलट करके वहां कत्लेआम मचा चुका था अमेरिकन डीप स्टेट। मेरी बात ध्यान से सुनना, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और वह कितने देशों का वहां तख्ता पलट करके हजारों लाखों लोगों की बलि चढ़ा चुका है। उनकी उनका मौत का सौदागर है वो अमेरिका। पर भारत में भी ये चीज कोशिश करने की उसने कोशिश की। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के डिप्लोमेट्स, यहाँ का जो स्टेट मशीनरी है, यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है कि वहां अमेरिका की डीप स्टेट को मार खानी पड़ी। और अब वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है उसकी वजह से इधर उधर भाग रहे हैं वहां के जो डीप स्टेट के अधिकारी है, जो दुनिया में इस तरह का बवाल मचा करके जो पैसा कमाते हैं ना, वो इधर उधर भाग रहे हैं अन्य देशों में जान बचा करके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भारत से पंगा लेना बहुत माड़ा है। अभी देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तुम्हें मैं बताऊं, जाफर एक्सप्रेस जो है वहां के जो बीएलए जो वहां का एक ग्रुप है, उसने वहां के 250 या 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। वो क्यों मारे? क्योंकि वहां पे एक फ्रीडम मूवमेंट तो चल ही रही है।
वहां पे एक बलूचिस्तान की एक आज़ाद मूवमेंट चल रही है। पाकिस्तान के बाकी भी सूबे आज नहीं तो कल आज़ाद होंगे, क्योंकि उनके जो पंजाबी डोमिनेटेड जो पाकिस्तान है उसके अंडर कोई नहीं रहना चाहता। पर मैं ये बता रहा हूं, ये साइन दे रहा हूं कि जितने भी कंट्रीज है, अगर भारत आपके साथ हाथ बटा रहा है तो आप ठीक है। अगर यदि आप किसी भी तरह के षड्यंत्र में पाए गए, अमेरिका जैसा देश नहीं, अमेरिकन जैसी डीप स्टेट नहीं भारत से बच पाई। चीन का हमने गिरेबान ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे गिरेबान। चीन को दूसरा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है अमेरिका के बाद, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी और तकनीकी और अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी हमने यूं पकड़ रखा है चीन को। तो इसलिए भारत बहुत एक विशाल देश है, बहुत संपन्न देश है, बहुत पावरफुल देश है। इसकी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसकी इंटेलिजेंस हर तरह से सक्षम है और हर चीज को अंजाम देने के लिए भारत हमेशा रेडी रहेगा। और भारत ऐसा नहीं कि बेफजूल किसी को तंग करता है। हमारे जो संस्कार है, हमारा जो जो हमारा आचार व्यवहार विचार है, वो किसी को ऐसे फालतू तंग करने का नहीं, किसी को उत्पीड़न देने का नहीं है। हम बड़े आराम से, खुद भी प्रेम से रहते हैं, खुद भी बड़े शांति से रहते हैं, दूसरे को भी ये चाहते हैं दूसरा भी बड़ा प्रेम से रहे, सद्भावना से रहे, शांति से रहे। अगर वो नहीं रहता, उसको ये भाषा समझ नहीं आती है, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप लोगों के लिए मैं ये इनसाइट्स दोस्तों लाता रहूंगा। धन्यवाद।